हमारी इतनी रिच इंडस्ट्री है म्यूजिक की, शर्म नहीं आती गाना बनाया हुआ आपको? मेरे को बेटर सॉन्ग नेक्स्ट टाइम, अगर नहीं गाना बनता मुझसे कह देना, मैं करा दूंगा तुम्हारे लिए। मुझे तो बड़ा मायूस किया इस एंथम ने। हालांकि माजी में अली जफर ने बड़े अच्छे जो है वो एंथम बनाए हैं पीएसएल के, और फिर अदाकार फवाद खान ने भी एक गाना बड़ा अच्छा बनाया, फिर उसके अलावा और भी लोग हैं। लेकिन बजाय ये ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट नहीं है, ये तो धूम धाम करके एक अजीबो गरीब एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, और बड़ा फास्ट म्यूजिक है। तो उसमें कदाफी स्टेडियम की जो पुरानी लुक थी उसका ड्रोन शॉट डाला हुआ, मतलब जो आपने करोड़ों रुपए अपने नए स्टेडियम पे लगा दिए हैं, आपने उसका शॉट नहीं डाला। मैं तो परेशान हो गया हूं सोशल मीडिया पर पब्लिक का रिएक्शन पढ़ के। कोई कह रहा था कि नसीबुल्लाह के जो थिएटर पे गाने लगते थे वो चलवा देते। एक साहब ये कह रहे थे कि इनसे तो अच्छा था कि नसीबुल्लाह की पुरानी सीडी में से कोई गाना उठा के उसको अपलोड कर देते। लेकिन इतना बुरा गाना भी नहीं है, लेकिन ये पब्लिक का मूड है भाई। मैं पीसीबी पे केस करने वाला हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों के साथ बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि जब मैंने पीएसएल का गाना सुनाया उनको, मेरे बच्चों ने चीख मारी है और भाग गया और 3 दिन से बात नहीं कर रहे। यार इतने बुरी कॉम्पोजिशन, इतना बुरा गाना, यार ये बनाया किसने? ये पीसीबी के कौन सा बंदा है जिसने ये आइडिया अक्स किया है? ये मुझे लग रहा है ये गाना तो ये पीएसएल का सॉन्ग थोड़ी है। आपने आईपीएल का गाना भी सुना होगा कि आईपीएल वाले कितने प्रोफेशनल है। चले हम उनसे पीछे हैं, लेकिन हम अपनी जो वो ट्रॉफी की अनवीलिंग कहाँ कराते हैं? समंदर में कराते हैं। पैसा बहुत है, लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ T20 में खिलाड़ियों की 40,000 से करके 10,000 कर दी थी। पीएसएल प्रमोशन एंथम कम लग रहा है, अली जफर प्रमोशन एंथम ज्यादा लग रहा है। ये सॉन्ग बिल्कुल भी शूट नहीं किया, वो ऐसे था जैसे आप स्टेज के ऊपर कोई धमाल डालने वाले आ गए। इस मरतबा तो बहुत ही मायूस किया है, और लोग बड़े दिल बर्दाश्त है। अली तरीन का ट्वीट भी आपने देखा होगा, जो मुल्तान सुल्तान के ओनर है, वो भी इस गाने पर कह रहे हैं कि एक ही आदमी से आप गवा रहे हैं, वैरायटी नहीं ला रहे। ऐसा लगता है कि पीएसएल को पाकिस्तानी पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया है। इसकी ये वजह तो नहीं है कि हमारी टीम आईसीसी इवेंट में तवातुर के साथ जो है वो डिलीवर नहीं कर रही है। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि लोगों का क्रिकेट से दिल भर गया है। इस बार आप देखिएगा पीएसएल में लोग जो है वो जोशो खरोश का मुजाहरा नहीं करेंगे। पिछले पीएसएल के एंथम के ऊपर मैंने देखा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रमोशन, मतलब उनको गूगल के ऊपर जाके ऐड लगाया था उस एंथम को। आई होप कि आप भी लगाएंगे, क्योंकि जिस तरह की व्यूज हैं, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। एक दिन गुजर चुका हुआ है, अभी तक उसके ऊपर 1 मिलियन व्यूज नहीं हुए। क्या पता अभी तक हो जाए, लेकिन अभी तक जब मैंने देखा, जब मैं वीडियो शूट करूं, 1 मिलियन व्यूज नहीं हुए। इतना वर्स्ट गाना, इतना बुरा गाना पीएसएल की हिस्ट्री में मैंने आज तक नहीं सुना। बहरहाल मैं कहता हूं कि वर्स्ट 10 गानों में से अगर पीएसएल के गाने निकाले जाएं तो ये माशाल्लाह नंबर 1 पे रहेगा। पीएसएल के एंथम में आप 2 पहलवानों को दिखा रहे हो, जैसे ये कबड्डी की लीग है, आप ऐसे लफ्ज यूज कर रहे हो दमादम मस्त कलंदर। ज्यादा लोग रगड़ रहे हैं, ये क्या गाना बना दिया, ये क्या बवासीर बना दी, ये क्या बना दी, वो क्या बना दिया। भाई मेरे लिए तो उसमें 4 आर्टिस्ट हैं। अली जफर बहुत ही क्रिंज लगे हैं। ये हम कहते हैं ना वोनाबी बर्गर या वोनाबी मिलीनियल्स या वोनाबी जेन अल्फाज एंड वोनाबी जेन ज़ी, ये जो लफ्ज आ गए ना, वाइब एंड माहौल और एक्स, अबे यार ये बहुत पुराने हो चुके हैं। आप अपनी पाकिस्तान सुपर लीग को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर ही नहीं पा रहे। आज IL T20 आ चुकी है, आज SA20 आ चुकी है, साउथ अफ्रीका की लीग। तो पाकिस्तान सुपर लीग एक जमाने में जब IL T20 या SA20 नहीं थी, तो आईपीएल के बाद दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू प्रोवाइड करने वाली लीग थी। और पाकिस्तान सुपर लीग, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आज हमारे पास प्लेयर्स का स्टैंडर्ड ही नहीं है। हाँ, पीएसएल मर रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। बल्कि मैं कहता हूं पीएसएल नहीं, क्रिकेट इज डाइंग इन पाकिस्तान। आईसीसी को फौरी कोई एक्शन लेना पड़ना है। ये बात मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। पहले आधे घंटे में सिर्फ 3.5 के यानी 3500 व्यूज थे पाकिस्तान सुपर लीग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कहते हैं कि ये लीग दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है, जिस लीग के बारे में हम कहते हैं कि पीएसएल ही वो वाहिद लीग है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल को टक्कर देगी। हर साल हम यूं कहते हैं कि इस बार जो है वो पीएसएल वो आईपीएल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डालेगी। इस बार का पीएसएल का एंथम, इस बार पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी, हर चीज भाई साहब आईपीएल से ऊपर होगी। लेकिन भाई साहब हर दफा की तरह आने वाला सीजन नया पीएसएल हमें भाई साहब रोज एक नई भाई साहब जो है वो दुख तकलीफ में छोड़ देता है। और जिस तरह का भाई साहब ये पीएसएल का एंथम लग रहा है, उसी तरह का भाई साहब ये पीएसएल सीजन होने जा रहा है। एक तो ऑलरेडी पंजाबी को भरपूर प्रमोट किया गया है, कोई परवाह नहीं है सिंध में रहने वालों की, कोई परवाह नहीं है बलूचिस्तान की, कोई परवाह नहीं है केपी में रहने वालों की। पिछले 2 साल से पाकिस्तान ने बदतरीन क्रिकेट खेली, जिसका नतीजा यह है कि आप ये देख रहे हैं। 3 मिनट 30 सेकंड का टोटल एंथम है, जिसमें से पीएसएल के शॉट ओनली 7 सेकंड के हैं, 7 सेकंड के। और पहला शॉट पीएसएल का 1 मिनट 10 सेकंड के ऊपर आता है। मतलब शुरू में ऐसा ही लगा कि अली जफर की प्रमोशन चल रही है। क्रिकेट लवर चाहे वो इंडिया के अंदर है या पूरी दुनिया के अंदर है, वो क्रिकेट को लव करते हैं, क्रिकेट रिलेटेड चीजों को एंजॉय करते हैं। तो शायद आईपीएल और पीएसएल एक साथ आ गए हैं। और दूसरे नंबर पर भाई साहब ये पीएसएल की शुरुआत, जो ये पीएसएल का एंथम, अब तो भाई साहब
अली जफर भी कहने लग गया होगा कि मैं भाई साहब अपना मुकाबला कैसे करूं। वो भाई साहब अली जफर साहब जो कि अपने 2-3 शुरू के पीएसएल के एंथम के कोटे पर चल रहे हैं, उसके बाद से वो वैसे नहीं आ पा रहे। और भाई साहब ये पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग ना ही बोले तो बेहतर होगा, बल्कि इसको पंजाब सुपर लीग कह ले तो गलत ना होगा, क्योंकि जिस तरह से भाई साहब ये पीएसएल का एंथम कम, बल्कि भाई साहब पंजाब में होने वाली किसी शादी की ढोल की मेहंदी या फिर माइयों का ज्यादा भाई साहब सॉन्ग लग रहा था, और साथ ही भाई साहब इसमें जो एक साउथ इंडियन टच आया था, इस तरह से भाई साहब ये पीएसएल एंथम बनाया गया है। स्वाय जो लोग कह रहे हैं कि अबरारुल हक की एंट्री और उसके बोल को छोड़कर ये पीएसएल का भाई साहब जो पूरे का पूरा एंथम, पूरे का पूरा पीएसएल भाई साहब उसके बारे में बस यही कहेंगे, ये तो टट्टी है। पता नहीं भाई साहब ऐसे कौन से लोग हैं जो कि अभी भी कहते हैं कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। भाई साहब पीएसएल का जो है वो आईपीएल के ऊपर का सीन है, लेकिन जिस तरह से भाई साहब ये पीएसएल शुरू हुआ है, जिस तरह की पीएसएल की टीमें हैं, जिस तरह भाई साहब पीएसएल की हमें पता है कि कौन कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं, बल्कि भाई साहब जिन्होंने मरमुराकर आना था वो भी अब पीएसएल नहीं आ रहे, बल्कि वो भी अब आईपीएल खेलेंगे। हमें पता है कि किस तरह भाई साहब जो धोखे पर धोखे हुए हैं। पिछले पीएसएल की अगर बात करें तो भाई साहब वहां पर हमने जो बुड्ढे रिटायर्ड प्लेयर वहां पर खिलवाए थे भाई साहब, वो पीएसएल को छोड़कर अंबानी की शादी को भाई साहब देखने गए थे। और इस बार जो पीएसएल हो रहा है वहां पर फिर से भाई साहब हमने जो जहां के रिटायर्ड और बुढ़े प्लेयर रखे हैं, जो जिनको पीएसएल सॉरी जिनको आईपीएल वाले पूछ भी नहीं रहे, जो आईपीएल में जाकर भाई साहब अपनी कमेंट्री करना या फिर भाई साहब उनका ख्वाब है कि किसी तरह वहां पर पानी पिलाने का मौका मिल जाए भाई साहब, वो उसको भी अपने लिए एजाज समझते हैं। यहां पीएसएल में भाई साहब उनको बुलाकर पूरी पूरी फ्रेंचाइज एक भाई साहब जो पीएसएल की एक बहुत बड़ी टीम कराची किंग्स भाई साहब पाकिस्तान सुपर लीग की जिसका 10वां एडिशन 11 अप्रैल से शुरू होगा। कल एंथम भी आया उसका, और हमने देखा कि उसमें अली जफर, नताशा बेग, इसी तरह अबरारुल हक मौजूद हैं और इसी तरह फिर तलहा मौजूद हैं। बहुत ज्यादा इस पे बात हो रही है हमेशा की तरह। इकबाल भाई आपकी क्या राय है इस एंथम के ऊपर? देखिए, मुझे तो बड़ा मायूस किया इस एंथम ने। हालांकि माजी में अली जफर ने बड़े अच्छे जो है वो एंथम बनाए हैं पीएसएल के, और फिर अदाकार फवाद खान ने भी ये गाना बड़ा अच्छा बनाया, फिर उसके अलावा और भी लोग हैं। लेकिन बगैर ये ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट नहीं है, ये तो धूम भां करके एक अजीबोगरीब एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, और बड़ा फास्ट म्यूजिक है, क्रिकेट से रिलेटेड नजर ही नहीं आ रहा। आपने आईपीएल का गाना भी सुना होगा कि आईपीएल वाले कितने प्रोफेशनल है। चले हम उनसे पीछे हैं, लेकिन हम अपनी जो वो ट्रॉफी की अनवीलिंग कहाँ कराते हैं? समंदर में कराते हैं। पैसा बहुत है, लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ T20 में खिलाड़ियों की 40,000 से करके 10,000 कर दी थी फीस, जो मोहसिन नकवी साहब ने दोबारा उसको बुक किया। फिर आप देखें 18 क्रिकेट एनालिस्ट को निकाल दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। ज्यादा लोग रगड़ रहे हैं, ये क्या गाना बना दिया, ये क्या बवासीर बना दी, ये क्या बना दी, वो क्या बना दिया। भाई मेरे लिए तो उसमें 4 आर्टिस्ट हैं। अली जफर बहुत ही क्रिंज लगे हैं। ये हम कहते हैं ना वॉनाबी बर्गर या वॉनाबी मिलीनियल्स या वॉनाबी जेन अल्फाज एंड वॉनाबी जेन ज़ी, ये जो लफ्ज आ गए ना वाइब एंड माहौल और एक्स, अबे यार ये बहुत पुराने हो चुके हैं। ये इसका जो क्या कहते हैं अस्थाई है, मेरा एक्स देखो दमादम, मेरा फ्लो देखो, मेरा वाइब देखो, अबे भाई ये बहुत इस्तेमाल हो चुके हैं। ये अब लोग भी बेजार हो चुके हैं। कौन अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करता है ये तुम्हारा वाइब क्या है, ये तुम्हारा फ्लो क्या है? अबे भाई ये उनको वो कैप्टेंसी दे देती है। मतलब देखें आईपीएल दरअसल असल में क्यों बनाया गया था, क्वेश्चन तो ये है। बीसीसीआई ने उसने बोला कि हमें जब टैलेंट हंट करना है T20 के लिहाज करके, क्योंकि 2007 में T20 शुरू हो चुका था, T20 का वर्ल्ड कप हो चुका था। अब इंडिया ने सोचा कि हम जो है T20 का टैलेंट हंट कैसे करें। उन्होंने कहा चलो आईपीएल एक नई लीग बनाते हैं जिससे हम पैसे भी कमा सकते हैं और हम नए लड़के भी बना सकते हैं, प्रोड्यूस करेंगे। फिर चीमा साहब देखें पिछले 18 साल में इंडिया ने बहुत बड़े लेजेंड बनाए हैं। ऋषभ पंत T20 के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद सूर्या कुमार यादव इस टाइम कैप्टन भी हैं और वो T20 के बड़े अच्छे प्लेयर भी हैं। फिर तिलक वर्मा सेंचुरीज कर रहे हैं वो। ओके। हार्दिक पांड्या बुमराह साहब कितने कमाल का बॉलर है। कहाँ से निकला है? आईपीएल से निकला है। अच्छा, ये सारे आईपीएल से निकले हैं? ये टैलेंट हंट है, ये टैलेंट हंटिंग है। अच्छा, फिर देखें जाकर वरुण चक्रवर्ती। चीमा साहब देखें ये होता है कि बोर्ड कैसे आगे प्लेयर्स को लेके आता है, थोड़ी सी सजा देके दोबारा वो बंदा परफॉर्मेंस देता है। हमारे से सजा नहीं दी जाती। वरुण चक्रवर्ती वाज अ पार्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2021। फिर जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, ये बहुत ज्यादा वॉनबी टाइप लफ्ज का इस्तेमाल है। खैर एनीवेज, गाना है, चलेगा, मैदानों में खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए, मुझे दूसरों का नहीं पता। हालांकि बड़ी गालियां पड़ रही हैं। अली तरीन भी काफी नाराज हैं कि अली जफर को क्यों दे दिया, उनका अपना मामला है। वो कहते हैं पाकिस्तान में और भी बेहतर आर्टिस्ट हैं, जो कि मैं उनसे एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत बेहतर आर्टिस्ट हैं करंट पॉइंट ऑफ टाइम में। अली जफर इज डन एंड डस्टेड। वही क्लीशे मेलोडीज हैं, वही क्लीशे अंतरराष्ट्रीय की फॉर्मेशन। एक दिन गुजर चुका हुआ है, अभी तक उसके ऊपर 1 मिलियन व्यूज नहीं हुए। क्या पता अभी तक हो जाए, लेकिन अभी तक जब मैंने देखा, जब मैं वीडियो शूट करूं 1 मिलियन व्यूज नहीं हुए। ये पीएसएल का। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि चैम्पियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान होस्ट कर रही थी, लेकिन जैसा ने स्टेज पर भी नहीं चढ़ने दिया पीसीबी को, और पाकिस्तानियाँ रो रो कर बेहाल हो चुके हैं। और पाकिस्तानियों का कहना है कि जब चैम्पियन ट्रॉफी होस्ट पाकिस्तान किया था तो पाकिस्तान को हाथों से
चैंपियन ट्रॉफी दिलवाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो अपने में ही चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो चुका था और इसलिए चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान यानी पीसीबी को नहीं स्वीकारा गया, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आइए इस वीडियो में देख लीजिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चैंपियन ट्रॉफी जीतने से भारत का आज तीसरा चैंपियन ट्रॉफी जो कि किसी भी देश के पास नहीं है, आईसीसी टूर्नामेंट का तीसरा चैंपियन ट्रॉफी अपना भारत लेके आया है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।